इन दिनों बस्तर में जब भी माओवाद की चर्चा हो रही है या बस्तर के बाहर भी माओवाद की चर्चा हो रही है, तो उसमें चर्चा हो रही है कि बीते दिनों किस तरह से 4 दशक से बस्तर में काबिज माओवाद के एक बड़े धड़े ने, जिसमें शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है, उन्होंने किस तरह से हथियार बंद इस संघर्ष पर विराम देने के फैसले को लेकर बड़ी संख्या में 60 की संख्या में वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा जो कि पोलित ब्यूरो थे, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के सामने हथियार छोड़ा और वहीं दूसरी तरफ में सेंट्रल कमेटी के सदस्य और अपने साथ तमाम साथियों के साथ रुपेश उर्फ सतीश कोपा ने लगभग 210 साथियों के साथ हथियार छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपा। और इन तमाम वापस आने के दौरान अब 21 और माओवादियों ने भी हथियार सरकार को सौंप दिए हैं। इसी बीच अब एक बयान आया है बस्तर में लगातार आदिवासियों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी का। सोनी सोरी ने अब एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है ये वापस आने वाले माओवादियों और सरकार पर। क्या आरोप लगाया है और इससे भी सुनना बहुत ज़रूरी होगा, इस पर भी बात करना ज़रूरी होगा, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो बीते दिनों अबूझमाड़ के जंगल में पुलिस के अधिकारियों ने एक दावा किया कि उन्होंने माओवादियों के 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को एक साथ मुठभेड़ में मार गिराया। इनके नाम थे, इसमें से एक कोसा और एक सत्यनारायण रेड्डी उर्फ राजू दादा, जो कि विकल्प के तौर पर भी जाने जाते थे। विकल्प मतलब माओवादियों के प्रवक्ता के तौर पर। इन दोनों सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ में मारने का दावा पुलिस ने किया। हालांकि मुठभेड़ के बाद जो विकल्प हैं, उनके बेटे जो राजा के नाम से जाने जाते हैं, वो वकालत भी करते हैं। उन्होंने इस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट गए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के मामले को देखते हुए कहा कि जब तक ये फैसला नहीं आ जाता उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, उसे सुरक्षित सरकार को रखना होगा। उनकी डेड बॉडी जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में रखी गई और फिर जब हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया कि ये मुठभेड़ ही थी या जो खारिज कर दिया, इस पूरे मामले को खारिज करने के बाद जब उनकी डेड बॉडी को उनके गृहग्राम ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया, तो कल रविवार को उनके गृहग्राम के पास एक भवन में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देखने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें बस्तर में लगातार आदिवासियों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी भी उपस्थित हुई थी। सोनी सोरी, मैं आपको बताऊं, किसी समय में बस्तर में आश्रम की अधीक्षिका रहीं, फिर उन पर माओवादियों के साथ पैसे के लेन देन के आरोप लगे, वो जेल भी गईं, जेल से रिहा हुई और उसके बाद लगातार आदिवासियों के लिए काम करती रहीं। इस दौरान कई बार उन पर माओवादी समर्थक होने का आरोप भी लगा। हालांकि समर्थक होने का आरोप लोग अलग अलग तरीके से लगाते रहे, लेकिन फिर उन्हें कभी इस पर आरोप में कभी जेल नहीं भेजा गया, ना उनके ऊपर कोई मामला दर्ज किया जा सका। लेकिन आदिवासियों के लिए मुखरता से सोनी सोरी सरकार के सामने खड़ी रहती हैं। इस बात को लेकर भी हर कोई जानता है कि वो लगातार बिना डरे जो भी बात है वो कह देती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने जब वो हैदराबाद तेलंगाना पहुंची और तेलंगाना पहुंची तो उन्होंने भी वहाँ पत्रकारों के सामने एक 4 मिनट का बयान दिया है। ये बयान मुझे लगा कि हर किसी को सुनना चाहिए और हर किसी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि सोनी सोरी ने जो बात कही है उससे आप कितने सहमत हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कार्यक्रम क्या था और ये कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था। दरअसल इसको लेकर जो मेरे पास जानकारी आई है उसमें यह है कि जो माओवादी मारे गए थे केंद्रीय कमेटी के सदस्य, जिसमें रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ विकल्प उर्फ कडारी और दूसरे जो थे जिनको कोसा दादा के नाम से जाना जाता था, सत्यनारायण रेड्डी कोसला, इनकी स्मृति सभा की गई थी 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सिद्दीपेट जिले के कोहेड़ा स्थित सिंगाराय फंक्शन हॉल में। और इस जो कार्यक्रम है इसकी अध्यक्षता जो है उनके मित्र पद्मा कुमारी ने की थी, जो कि बंधु मित्र संगठन है वहाँ पे जो तेलंगाना में संचालित किया जाता है। और इस अवसर पर जो माओवादी शीर्ष माओवादी जो जिन्हें मुठभेड़ में मारने का दावा पुलिस ने किया, उनके परिवारजन, प्रमुख आदिवासी हकों की नेत्री, इस नाम से प्रेस नोट जो है, जिन सोनी सोरी, विरसम के पानी भारत बचाओ आंदोलन के नेता गादे इन्नैया, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हुसैन, एडवोकेट
एवं IAPLA नेता सुरेश कुमार, नागरिक अधिकार संगठनों के नेता N नारायण राव, मादन कुमार स्वामी, शिक्षक संघों के नेता वीर गोनी पेंटैया, रघु शंकर रेड्डी, ये सब जो वहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि सभी ने अपनी बात तेलुगु में रखी और तेलुगु तो मुझे समझ में नहीं आती बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बस्तर से जो सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी वहाँ पहुँची हुई थी, उन्होंने जो बात रखी मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है। सोनी सोरी ने बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को, इस दावे को नकार दिया है जो केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ। कई दर्शक बोलते हैं कि आप इस बात की रट लगा के रखें, और लेकिन माओवाद का जिक्र आएगा तो इतने बड़े दावे को आप भूल भी नहीं सकते, उसका जिक्र करना जरूरी भी है। तो उस दावे को उन्होंने झुठलाते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन दी गई है तब तक माओवाद समाप्त नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि माओवाद कभी समाप्त नहीं होगा। माओवाद तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक समाज में एकजुटता नहीं है, जब तक समाज में अगर दमन और निचले स्तर के लोगों के ऊपर प्रताड़ना चलती रहेगी, तब तक इस तरह के माओवाद अलग अलग रूप में आते रहेंगे। और सोनी सोरी ने तो एक गंभीर आरोप लगाया, जो बीते दिनों वापस लौटे हैं माओवाद संगठन छोड़कर, वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा और सतीश कोपा उर्फ टकल्लापल्ली वासुदेव राव पर। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो वापस आने वाले माओवादी हैं ये पहले आदिवासियों के साथ हुआ करते थे और आदिवासी भी इनके साथ हुआ करते थे। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने का दावा इन्होंने किया, लेकिन इनकी साठगांठ अब सरकार से हो गई है और सरकार से साठगांठ होने के कारण ये आदिवासियों को छोड़कर सरकार के साथ मिली भगत कर चुके हैं। ये एक बड़ा आरोप है उन माओवादियों पर जो पूर्व माओवादी हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा जरूर किया है कि माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि आदिवासियों के लिए क्या किया जाएगा, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इन CRPF कैंपों को कब हटाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने आदिवासियों के भविष्य के लिए क्या किया जाएगा और यहाँ की ज़मीनों को बेचने का भी एक गंभीर आरोप केंद्रीय सरकार पर लगाया है। और माओवादियों पर भी लगाया है कि जो माओवादी हथियार लेकर वापस लौट आए हैं, दरअसल वो माओवादी सरकार के साथ मिल चुके हैं और सरकार के साथ उनकी साठगांठ है, पहले से साठगांठ है, और यही वजह है कि वो वापस चले आए। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले वो 4 मिनट का वीडियो सुनिए जो सोनी सोरी ने तेलंगाना में दिया है। 2026 में 31 मार्च को मतलब खत्म होगा ये नक्सलवाद, तो ऐसा कभी नहीं होगा और खत्म होगा ही नहीं। ये कागर युद्ध आता है, कभी सर्वजनों को चालू कर दे, इससे कागर युद्ध इसलिए खत्म नहीं होगा, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा है। अभी इस तरह से करेंगे तो क्यों खत्म होगा? ये आदिवासी का ये हाल है। इस तरह से कीड़े मकड़े लगा के देंगे तो कैसे खत्म हो गए, देख लीजिए। तो अमित शाह तो कुआं बैठ के बोल रहे हैं ना कि इस नक्सलवाद को खात्मा करूंगा, नहीं हो सकता। जुल्म करना खत्म कर रहे, हमारे आदिवासी के अंदर में कीड़े डाल के क्यों दिया जाता है, उनको फर्जी एनकाउंटर क्यों किया जाता है, तो ये नहीं करनी चाहिए। और अभी जो हुआ है एनकाउंटर कोशा दादा को लेकर रामचंद्र रेड्डी का, ये भी फर्जी है। सीधा सीधा बातें आ रही है ना, 2 लोगों को इतने सारे पोस्ट जाके कैसे मार सकते, उनको कोई मोटिवेट नहीं हुआ है, फर्जी है। और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें अगर कोर्ट से जांच की बात आ गई तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और जो अभी जो सोनू दादा और उमेश दादा ने जो कह रहे हैं कि सरेंडर को लेके, तो मेरा सवाल ये है, आदिवासी के लिए क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या सरकार सिर्फ माओवादी के दो लोगों के बीच में बात क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा नुकसान तो आदिवासी को हो रहे हैं, उनके भाई बहन सबको खत्म हो गया, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। आदिवासी के बारे में कोई सोच ही नहीं है, सरकार सोच ही नहीं रही है। ये गलत है ना कि जबकि सरेंडर कर रहे हैं तो आदिवासी को क्या सोनू दादा ने पूछा, रुपेश ने पूछा, क्या वहाँ जन अदालत लगाया गया था, वहाँ की जनता से पूछा गया था? वहाँ की जनता पार्टी को उतनी कंधे से कंधे मिला के साथ दी और पार्टी ने भी आदिवासी को उतने से कंधे मिला के साथ दी। वहाँ की लड़ाई कारपोरेट के खिलाफ था, जल जंगल जमीन को छीना जा रहा था, उसके खिलाफ की लड़ाई थी। लेकिन जब बातें अब आई तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, सरकार और बड़े बड़े लीडरों के बीच में। आदिवासी को क्यों छोड़ा जा रहा है? मेन तो आदिवासी का ही लड़ाई था, उनकी जल जंगल जमीन की लड़ाई था, उनको पीछा छोड़ दिया गया। तो ऐसा
करने से क्या होगा? अमित शाह को सिर्फ आदिवासियों को खत्म करना है और ये बड़ा बड़ा बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होने। आदिवासियों को खत्म करने से उनको कारपोरेट को वहाँ की पहाड़ियों को, बस्तर की पहाड़ियों को देना है और बड़े बड़े पूंजीपति वाले करेंगे। जिंदल जैसे, अडानी जैसे कई ऐसी कंपनी को आएंगे और इसीलिए ये कागज की बात करते हैं, सलवाजोड़ की बात करते हैं, सरेंडर का नीति को बता रहे हैं। सरेंडर नीति में भी मैं आपसे शॉर्टकट में एक सवाल पूछा, कितने लोग को सरेंडर कर रहे हैं? नौकरी कहाँ से देंगे? मेरे को तो ये लगता है कि कल के दिन कंपनी वहाँ खुल जाएगी, इन्हीं लोगों को वहाँ पर नौकरी दे देंगे। यही सरेंडर लोग, जो लोग उससे जल जंगल जमीन के खिलाफ लड़ते थे, कल वो लोग कंपनी के साथ तैयार हो जाएंगे। फिर मेरे आदिवासी कहाँ जाएंगे? मेरे आदिवासी किसको आवाज देंगे? कैसे लड़ेंगे? ये गलत है। ये सरेंडर का नीति का जो बोल रहे हैं गलत इसलिए क्योंकि आदिवासी के लिए सरकार नहीं सोच रही है। बड़े बड़े माओवादी के जो कमरेड लोग हैं जो कर रहे सरेंडर, वो भी नहीं सोच रहे, अपना चीज सोच रहे, अपने लिए सोच रहे। और एक बात बोलते हैं ना, तेलंगाना वाले क्या जानेंगे बस्तर के बारे में? कैसे नहीं जानेंगे बस्तर के बारे में? वहाँ बस्तर का क्या हालात है, कैसे यहाँ से कई लीडर, कई कमरेड वहाँ डिसाइड हो चुके हैं, सब पता। लेकिन इस लड़ाई में 3 की लड़ाई, सरकार, आदिवासी और नक्सलवाद। तो अब सरकार और नक्सल एक हो गए, लेकिन ये आदिवासी को पीछा छोड़ दे। असली लड़ाई आदिवासी की है। आदिवासी के जल जंगल जमीन को छीनने हम कभी नहीं देंगे। आपको लड़ेंगे, आपको बंदूक रख के लड़ाई भी होगी तो उतनी खतरनाक लड़ाई। हाँ लड़ेंगे, क्योंकि जब तक सरकार इन कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को छीनना बंद ना करे तो सरकार हल करे ना। कंपनी अब नहीं लगाएंगे, अडानी को नहीं देंगे, जिंदल को नहीं देंगे, आदिवासी का जमीन को नहीं छीनेंगे, कैंप को वापस ले जाएंगे, जितने फोर्स है उन सारे फोर्स को वापस ले जाए। ये कहा है कि अमित शाह? नहीं, कल एक ही वर्ड बोलते हैं, नक्सलवाद खात्मा करें। अरे अमित शाह जी, आप ये भी तो बोलिए आदिवासी का जल जंगल छीनना बंद करेंगे। बस्तर में ऐसा कोई जल जंगल जमीन छीना नहीं जाएगा, बड़े बड़े कारपोरेट को नहीं किया जाएगा और वहाँ जितने कैंप लगाए थे, कितने फोर्स लगाए, सब वापस करेंगे। इसलिए नक्सलवाद खत्म हो गया। ये तो बातें नहीं बोलते, वो भी बोले ना अमित शाह। तो सुना आपने सोनी सोरी ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बयान तेलंगाना में दिया है। और मुझे लगा कि ये बयान जो है वो सीधे सीधे सरकार को चुनौती देने वाला है, लेकिन फिर भी जब हम सभी एंगल से हर चीज़ों को अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आज जब हम सब हर किसी की बात को रख रहे हैं, तो ऐसे में सोनी सोरी जो कि बस्तर में ही हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हुए काम कर रही हैं, ऐसे में उनके इस बयान को भी प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए ताकि हर कोई समझ सके कि आखिर सोनी सोरी ने ऐसा कहा क्यों, क्या इसके पीछे उनके कहने का क्या आशय है। कोशिश करेंगे कि हम सोनी सोरी से मुलाकात करके उनसे तमाम सवाल किए जाएं कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आदिवासियों के लिए सरकार नहीं सोच रही, क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो माओवादी जो वापस लौट आए हैं वो और सरकार आपस में मिली हुई है, क्या आपके पास कोई एविडेंस है या आपने ऐसे ही कह दिया। तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन मुझे लगा कि अपने दर्शकों को भी ये सवाल, ये 4 मिनट का बयान जरूर दिखाना चाहिए जो उन्होंने तेलंगाना में जाकर दिए उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया था विकल्प के और कोसा दादा के स्मृति के आयोजन में। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है कि अब इस बयान पर भी तमाम तरह के बयान आएंगे। हो सकता है कि इस पर भी जो हाल ही में वापस आए शीर्ष नेतृत्व के जो लीडर हैं, चाहे हालांकि वेणुगोपाल का बयान अब तक तो नहीं आया, लेकिन रुपेश ने एक बयान जरूर जारी किया था, तो हो सकता है इस पर भी उनका कुछ कहना हो, वो भी कुछ कह सकें, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं सोनी सोरी के द्वारा। साथ ही सोनी सोरी से हम कभी जब मुलाकात होगी तो ये भी ज़रूर पूछेंगे कि क्या जंगलों में हथियार लेके चलने से ही ये लड़ाई वाकई में पूरी हो पाएगी, और अगर हो पाएगी तो फिर उनकी क्या राय है। तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनका बयान। मुझे लगा अपने दर्शकों को ये बयान जरूर दिखाना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको लगे कि और भी लोगों तक ये सवाल जाना चाहिए कि क्या उनका कहना सही है या गलत है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए बस्तर टॉकीज को अगर आपको लगे ठीक ठाक काम करें तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।